आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे और आज के हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज में एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत प्यार मिला है आपके जरिए हमारे इस कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज को एक बार फिर से बताना चाहेंगे। खास एपिसोड है। आप जानते हैं कि न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा लेकर आई है महिलाओं के लिए खास पहल, जहां महिलाओं को मिलता है मौका अपने सपनों को पूरा करने का। आप जानते ही हैं कि कवरेज, पहचान, इंस्टाग्राम प्रमोशन, लाइव इंटरव्यूज, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और एक सशक्त मंच देश भर में पहचान सिर्फ और सिर्फ न्यूज 21 पर। और आपको बताना चाहेंगे आज हमारे साथ शिक्षा जगत की ऐसी दो महान विभूतियां मौजूद हैं जिन्होंने न केवल किताबी ज्ञान को बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में होलिस्टिक ग्रोथ, को अपनी प्राथमिकता बनाया है। एक तरफ हम बात करें श्रीमती पूजा पवार जी, जो सैंक्टम एकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में 18 वर्षों से अपने विशाल अनुभव और अपनी तकनीकी मूल्य आधारित कार्यशैली से शिक्षा की नई परिभाषा लिख रही हैं, और दूसरी तरफ है श्रीमती चानिका रावत, जो कि सैंक्टम वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल के रूप में अपनी युवा ऊर्जा, एमबीए की रणनीतिक सोच और विजनरी लीडरशिप के जरिए संस्था को भविष्य के लिए तैयार कर रही है ना। कमाल की बात। आप दोनों का स्वागत करते हैं जो सैंक्टम ग्रुप की वो मजबूत स्तंभ है, ये दोनों जिनके कंधों पर हजारों बच्चों का भविष्य टिका है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप दोनों बहुत इंस्पायरिंग है। कह सकते हैं जो नींव मैंने बोला आप लोगों को वो कहीं गलत नहीं है। मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बड़ी जिम्मेदारी की अगर मैं बात करूँ, 18 सालों का आपका अनुभव है, कमाल की बात है। तो बेसिकली आपको शुरू से अगर मैं बात करूँ, आप कहाँ से हैं बेसिकली, तो मैं ये जानना चाहूंगी शुरू से। और शुरू से टीचर ही बनना था आपको या मन में क्या था? शायद जब मैं मेरे टीचर्स को पढ़ाते हुए देखती थी तो मुझे टीचर ही बनना था। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। हाँ, तो टीचर बनना तो मेरा शुरू से सपना था। तो फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई ऐसा टीचर रहा है? नहीं, नहीं, मेरी फैमिली में कोई टीचर थोड़ा बताएं अपने अपने पर्सनल थोड़ा सा। मैं एक्चुअली मैं बिल्कुल गांव से हूँ। अच्छा। मेरे फादर तो आप मिसाल बन चुकी हैं आपको। हाँ, मेरे फादर फार्मर थे। अरे वाह। तो बट मेरा जब से मेरे टीचर पढ़ाते थे मुझे बड़ा लगता था स्टार्टिंग से कि मैं भी एक इस प्रोफेशन में जाऊँ। बड़ा मन था शुरू से। बाकी मैंने अपनी एजुकेशन मोस्टली शादी के बाद की। क्या बात है, क्या बात है। ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। लोग कहते हैं शादी के बाद कुछ नहीं हो सकता है, बट मैंने शादी के बाद सारी एजुकेशन की। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और रहा सेंटम में आने के बाद जो मैं चाहती थी वो मुझे सेंटम में आके मिली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मैम अगर मैं आपकी बात करूं तो हमारे साथ श्रीमती पूजा पवार हैं आज हमारे साथ। तो आपकी अगर मैं बात करूं आधुनिक युग के साथ जो आपका मिश्रण है कमाल का है। काफी सारे अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, इसी प्रोफेशन को क्यों चुना आपने? बेसिकली आई एम फ्रॉम जयपुर ओनली। मैं जयपुर से ही हूँ। और ये प्रोफेशन लाइक यू वोंट बिलीव, मतलब मेरे साथ ये हुआ था कि आफ्टर 12th ही आई एडमिटेड कि नहीं मुझे टीचर ही करना है। आपको तो टीचिंग में ही आना था? मेरा स्केड्यूल बिल्कुल मतलब उसी अकॉर्डिंग मैंने प्लान किया था कि मेरे को बस एक टीचर का ही था। फिर टीचिंग से स्टार्ट किया, काउंसलर हुआ, फिर धीरे 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 आज मैं यहाँ हूँ। And I really like give this like applause to just like Sanctum group of schools की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। And I really thankful। तो मतलब दोनों का आपने एक चीज देखी, ये पहली सीख आपको मिल गई इंट्रो में ही। इनके विजन दोनों के क्लियर थे कि हमें यही करना है। सबसे बड़ा मैसेज आपको कहेंगे। पूजा जी आपसे सवालों को सिलसिला शुरू करूँ तो 18 वर्षों का विशाल अनुभव है आपके पास। चानिका रावत जी के पास आधुनिक की अगर मैं बात करूं नई टेक्नोलॉजी है, एमबीए इन्होंने किया है, विशेषज्ञता है इनकी। तो आप दोनों का ये सीनियर जूनियर तालमेल स्कूल के मैनेजमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है? पुराने मूल्य, नई तकनीक। देखिए, जैसे मैं बात करूँ कि 18 साल में जो मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी उनके मन में झांकना। क्योंकि बच्चों की शिक्षा के मामले में कोई बच्चा वीक नहीं होता है, बट बच्चे में क्या होता है, या तो बच्चा डरा हुआ होता है या वो किसी प्रेशर में होता है। ठीक है, तो और आजकल बच्चों का मन बड़ा चंचल हो गया है। बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले हमें बच्चों के मन में जाना होगा, और वही काम हम सेंटर में करते हैं। हम सबसे पहले बच्चे के मन में देखते हैं। खाली एजुकेशन के साथ साथ हम बच्चों के मन का भी विकास करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि बच्चा की सोच कैसी है, और बच्चे को जब हम मोटिवेट करते हैं, जब हम उसके मन को पढ़ लेते हैं ना, तो बच्चे को शिक्षा की तरफ ले जाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हम बच्चे के मन को छू जाते हैं। मन को छू जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, एक कह सकते हैं ना कि बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक सटीक जवाब इतने कम शब्दों में दिया। चानिका जी कहीं ना कहीं आप इनकी बात से बिल्कुल सहमत होंगी। तो जैसे अब मैं आपकी चलिए बात करूँ तो 360 डिग्री छात्र विकास आपके नेतृत्व में काफी स्कूल को बेनिफिट हुआ है। तो स्कूल का मोटो है कि बिल्डिंग विद 4 walls with a future inside, right? So
चरिका जी, आपके नेतृत्व में सैंक्टम एकेडमी ने लगातार 100% लाइक एकेडमिक्स बड़ी अच्छी रही है, 100% रिजल्ट्स आए हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ कठोरता, स्ट्रिक्टनेस है और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल विकास को आप अपनी कार्यशैली में कैसे सम्मिलित करती हैं? देखिए, जो 100% जो हमने रिजल्ट दिया है वो इसलिए दे पाए हैं क्योंकि हम लोग रेगुलर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की काउंसलिंग एज इन कि उनको पता होना चाहिए उन्हें किस फील्ड में जाना है, उनके क्या इंटरेस्ट लेवल है। और बात करेंगे स्पिरिचुअल की, तो हमारा नर्सरी ऑनवर्ड से हम लोग बच्चों को क्या है मंत्र वगैरह बताते हैं, डेली रूटीन में असेंबली में गीता के श्लोक रीड करवाकर उसका मीनिंग भी हम करवाते हैं। हम इमोशनल के लिए मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज कराते हैं ताकि बच्चों का एक माइंड कॉन्सेंट्रेट हो कि उन्हें कौन से फील्ड में कैसे जाना है। तो हम लोग का बेसिकली रहता है इमोशनल के साथ साथ स्पिरिचुअल हम बाय द टाइम एकेडमिक के साथ में फॉलो करते हैं। ये कुछ नई चीज मैं कहूंगी कि जानने को मिली, जैसे कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नर्सरी से ही आप लोग जैसे स्पिरिचुअलिटी में बच्चों को इन्वॉल्व कर देते तो वो उनके रूट्स बन जाती है कहीं ना कहीं, हम कह सकते हैं। पूजा जी, जैसे कि अब मल्टीपल इंटेलिजेंस की मैं आपसे बात करूं, सैंक्टम ग्रुप के अगर मैं बात करूं तो 8 प्रकार की मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इस पर केंद्रित है आपका स्कूल। तो आप दोनों की कार्यशैली में वो कौन सी विशिष्ट रणनीति है जो एक म्यूजिक स्मार्ट या नेचर स्मार्ट बच्चे को भी मुख्य धारा से जोड़ती है शिक्षा में और सफल बनाती है, जितना कि एक लॉजिक स्मार्ट बच्चे को? एक्चुअली मैम, आज के टाइम में जैसे हमारे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनका कहना ये होता है कि हमारा बच्चा कमजोर है पढ़ने में, बट बच्चा कोई भी कमजोर नहीं होता है। ओके। हर बच्चे में ऐसा नहीं है, हर बच्चा एक ही फील्ड में इंटेलिजेंट होता हो सकता है, तो पढ़ाई में नहीं है तो वो दूसरे फील्ड में होगा। तो हम लोग उसी पे काम करते हैं। हमारी जो काउंसलिंग है वो वहीं से स्टार्ट होती है कि हम बच्चे में जो खूबी है उसको निकाल के लाएं। ये बहुत ही अच्छी तो बात है। अगर हमारा कोई बच्चा है, हम उस पे काम करते हैं, म्यूजिक स्मार्ट है तो हम उसको रिदमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं। कोई बच्चा है हमारा लॉजिकल स्मार्ट है तो हम उसको उसी तरह से पढ़ाते हैं कि भाई जो बच्चे का इंटरेस्ट फील्ड है हम बच्चे को उस वे में पढ़ाना शुरू करते हैं। ओके। तो धीरे धीरे देखते हैं कि जब हम बच्चे को उसके फील्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू करते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर किसी बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो रिदम से जब पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो हर चीज याद भी करेगा, उसका इंटरेस्ट एजुकेशन पढ़ाई की तरफ अपने आप आ जाएगा। और धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चा ऐसा कुछ करता है तो धीरे धीरे बच्चा, जो एक बच्चा कमजोर था वो धीरे 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 रुचि वाला बच्चा बनता चला जाता है, स्किल डेवलप हो जाती है उसकी। तो हम लोगों ने ये अपनाया है और हमने इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट भी देखा। So बेसिकली आपसे पूजा जी, आपसे से मैं जानना चाहूंगी तो क्या टीचर्स की भी कोई इस चीज को लेकर स्पेसिफिक बढ़िया ट्रेनिंग करवाते हैं आपकी? क्योंकि बड़ी नई चीज है ये। टीचर्स के लिए हम टाइम टू टाइम लाइक ट्रेनिंग करवाते हैं, सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों को कैसे संभाले, क्योंकि टीचर्स को भी जरूरत है मैम। बिल्कुल ट्रेनिंग की। और आज के बच्चों में जितनी क्वालिटीज हो गई है ना, टीचर्स को उनके साथ अपडेट करने के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग अपडेट होना जरूरी है। बहुत ही उसके लिए वर्कशॉप्स वगैरह हम अरेंज करते रहते हैं। ओके, वर्कशॉप से अरेंज होती है। जैसे कि चनिका जी इन्होंने बहुत अच्छी बात एक कही है कि अपडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे अब मैं आपसे बात करूं कि फ्यूचर रेडी स्किल्स की बात करूं तो आपको जैसे कि बेस्ट काउंसलर, मोस्ट एनर्जेटिक टीचर का सम्मान प्राप्त है। तो आज के ना एआई और कोडिंग के दौर में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप अपने छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखकर उन्हें एंटरप्रेन्योर स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किस तरीके से तैयार करती हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योर स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये रहता है, हम लोग शुरू से ही बच्चों को वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि इन्होंने फाइनेंशियली लिटरेसी वर्कशॉप हुई कि कहाँ बच्चों को इतना होना चाहिए। हम लोग शार्क टैंक कॉन्टेस्ट हर ईयरली ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि इसको करते हुए बच्चे को अंदर से इंटरेस्ट और डेवलप होता है कि अच्छा बिजनेस माइंड एक सेट होता है कि हमें कैसे करना है। रही बात प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो हम बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, पहले उनको इतना बोलते हैं कि बेटा आपको पहले सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, बच्चों को ये नहीं पता कि उनको बनना क्या है, उनको पता नहीं होता। तो वी आर गिविंग देम दी राइट डायरेक्शन। हम सैंक्टम ग्रुप ऑफ स्कूल्स हम वर्क अपॉन करते हैं कि उनको पहले ये एनालाइज कराए कि उन ज्यादा टाइम वो कहाँ स्पेंड करना पसंद करते हैं, कि जैसे जो एक्टिविटी वो करते हुए उनका समय कब निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता। तो उन्हें ये पूछते हैं हम उन्हें क्या करना पसंद है, फिर उन्हें फील कराते हैं अच्छा मेरा इंटरेस्ट इस चीज पे है, तो बच्चा उन चीजों पे फिर वर्क अपॉन करता है। उसे खुद का सेल्फ अवेयरनेस, हम एम्पैथी गेन करते हैं कि भाई आपको पता होना चाहिए। फिर हम उसका
मतलब एट द Solution. एंड डिसीजन बच्चे का होता है, उसे क्या करना है, हम सिर्फ डायरेक्शन दिखाते क्या हैं। बात है। सो दैट वो डायरेक्शन दिखाते हुए बच्चा उस चीज को पता लग जाता है, अच्छा मेरे को ये करना है, तो वो गोल उसका एक माइंड सेट हो चुका है, मुझे वो गोल अचीव करना ये है। बहुत ही खूबसूरत मैं कहूंगी कि एक प्रोग्रामिंग जिस तरीके से आप लोगों ने ओवरऑल, अगर मैं सैंक्टम की बात करूं तो की है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। सिर्फ एक ढर्रा जो पुराना ढर्रा है उससे हटके, राइट। एक हाँ, और उसको बात हमने मैं change किया। कहना Change किया चाहूंगी है। कि कोडिंग और एआई यूज करने से पहले बच्चे को खुद के अंदर देखने के लिए बोलूंगी कि वो तो ठीक है, एक टेक्निकल चीजें हैं, वो एट द एंड बच्चों को करनी है, Right. पर खुद एक बार अपने आप को अंदर से देखे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर किस पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के, हम बोलते हैं उसके उसको अनुसार चलना। देखते हुए हाँ, आप बच्चे हाँ, को संभालें। संभालें। That हमारा मेन क्राइटेरिया नहीं, ये एआई को भी बच्चा तभी यूज कर पाएगा जब वो इंटरेस्ट होगा। अपने आप को समझेगा, अपने आप को समझेगा अपने आप को समझेगा, तभी वो एआई को यूज कर पाएगा। कि उसके वास्तव में उसको करना क्या करना है, क्या है। करना क्या, राइट। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और कहीं ना कहीं आज का सेशन सभी पेरेंट्स के लिए, ये नहीं है कि स्पेसिफिक किसी के लिए, सभी के घरों में ये सेशन काम आने वाला है। और दो दिग्गज पर्सनालिटी हमारे साथ बैठी हुई है। हमारे दर्शकों को एक बार बीच में फिर से बता देना चाहेंगे, आज के हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज में एक खास एपिसोड है। आप जानते हैं न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 पर हम प्रीत मेहरा लेकर आई है महिलाओं के लिए खास मंच, खास पहल, यानी आपके लिए। तो आप भी जुड़ना चाहते तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं फिर से पूजा जी से सवाल करना चाहूंगी इसी बीच। अगर मैं बात करूं प्रतियोगी दुनिया में पहचान की, अगर अब मैं चलिए बात करती हूँ, कंपटीशन पूजा जी बहुत ज्यादा हो गया, आप जानती हैं, हमसे ज्यादा रोज टैकल करती हैं लोगों को। तो स्कूल के छात्र न केवल परीक्षाओं में, बल्कि स्केटिंग, अबैकस और ताइक्वांडो जैसे नेशनल कंपटीशन आपके स्कूल में आए दिन अवार्ड्स मिलते रहते हैं। तो इस एक्टिविटी में जो बेस लर्निंग है, तो मॉडल को सफल बनाने में आप दोनों का व्यक्तिगत योगदान और विजन किस तरीके से काम करता है? क्या नहीं, एक्चुअली में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो हमारा मेन फोकस है कि हर बच्चा पढ़ाई में, जैसे मैंने आपको बताया कि हर बच्चा पढ़ाई में आगे नहीं होता। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं दूसरी चीजों में होते हैं, तो हम बच्चों को, ऐसे बच्चे जो क्लास को बार बार डिस्टर्ब करते हैं, पेरेंट्स का कहना है, टीचर्स का कहना है कि बच्चा बहुत शरारती है, बट एक्चुअली में वो बच्चा शरारती नहीं है, उसका एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा है। क्या बात है, ये नया विजन है। क्योंकि वो शरारती नहीं है वो बच्चा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है, बट उसका एनर्जी लेवल थोड़ा और बच्चों से ज्यादा है, तो उसके एनर्जी लेवल को हमें सही डायरेक्शन देनी है केवल। तो इसलिए हम उसको अपने एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाते हैं। उसको हम ताइक्वांडो, स्केटिंग, स्पोर्ट्स और स्टेज एक्टिविटीज में डालते हैं, ताकि उसकी एनर्जी सही जगह पे जाए। क्या बात है। और उसी में आके वो बच्चे जो पढ़ाई में कभी नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, वो बच्चे हमें बाकी अदर एक्टिविटीज में काफी आगे लेके जाते हैं। हमारे स्कूल को काफी गौरव प्रदान किया उन बच्चों ने, जो बच्चे एकेडमिक्स में नहीं थे, बट वो बच्चे यहाँ आके, और ये मैंने देखा है कि अगर बच्चे को हम उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं ना, उसके बाद बच्चा पढ़ाई में भी फोकस करना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैंने यहाँ पे किया तो मैं वहाँ क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो हमें बच्चों की जो एनर्जी लेवल, बस उसको डायरेक्शन में लेके जाना है। और ये आपका स्कूल बिल्कुल का ये हम लोगों का मेन है कि हम हर बच्चे को पहचानते हैं, उसको सही उसमें लेके जाते हैं। तो एक्टिविटी बेस, इसलिए हम हमारा ये भी फोकस रहता है, हम कह सकते हैं। मुझे वास्तव में अभी इनसे बातचीत करके, जो हमारे साथ दोनों प्रिंसिपल्स आज हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करके एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि इनका विजन बहुत अच्छा है। पहले आप बच्चों को समझे वो क्या करना चाहते हैं। अगर हम आम भाषा में अगर हम बात करें तो जानिका जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जैसे महिला नेतृत्व, आप मिसाल हैं, एक तरह से प्रेरणा है लोगों के लिए, आप दोनों महिलाएं, तो दोनों ही आप शिक्षा जगत में सम्मानित हो चुकी है। नारी शिक्षा सम्मान की बात करूं, लीडरशिप अवार्ड्स आप दोनों को मिल चुके हैं। तो एक महिला लीडर के रूप में आप स्कूल की शिक्षिकाओं, छात्राओं के लिए रोल मॉडल कैसे बनती हैं? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? अलग से क्या आपकी टीम बिल्डिंग की कला जो है स्कूल के अनुशासन को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, पहली चीज़ टीचर्स के लिए भी ये है कि पहली बात तो टीचर्स के लिए भी हम लोग वर्कशॉप, जैसे कि मैम ने बताया टीचर्स के लिए वर्कशॉप लगाते हैं। तो उन वर्कशॉप्स में हम लोग क्या करते हैं, हर मंथली एक टीचर्स इंटरेक्शन सेशन भी रखते हैं। उसमें टीचर्स के हम इंटरेक्ट करते हैं, भाई टीचर्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है या उन पे वर्कलोड हो रहा है, व्हाटएवर इट इज, तो वो चीज़ें हम बताते हैं। तो नो इश्यूज। हाँ, तो दीज थिंग्स आप साइलेंट कर सकती हैं जी। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। जैसे कि आप बताया कि अब होता क्या है, जैसे कि इन वर्कशॉप्स हमने ऑर्गेनाइज करी उन लोगों की, जैसा मैंने आपको बोला, हम लोग उनसे इंटरेक्शन करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा गलती कर रहा है वहाँ पर तो वो बदतमीजी हो। रीजन कि कई बार बच्चों को टीचर्स की अटेंशन चाहिए होती है, उस अटेंशन को लेने के लिए
अटेंशन को लेने के लिए टीचर को पोक करता है बच्चा चलाकर, तो हम वहाँ पर टीचर को समझाते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी। तो टीचर का इंटरेक्शन सेशन हम लोग करते हैं। सेकेंड थिंग, टीचर्स की भी हम देखते हैं कहीं टीचर ज्यादा ओवरबर्डनाइज तो नहीं हो रही है। हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो टीचर्स को एक बार माइंड में रखते हुए लेते हैं। उसके बाद हम टीचर्स के लिए फैसिलिटीज, हर चीज उनका हम डिपार्चर, सब चीज टाइम पे होना चाहिए। यू कैन सी कि सब ज्यादा हमारे स्कूल में फीमेल्स वर्क करते हैं, तो हम लोग वो चीजें हम देख सकते हैं। हम उनके वर्किंग पे उनके, क्योंकि उन्हें घर भी मैनेज, आप जानते हैं गर्ल्स को, लेडीज को घर भी मैनेज करना होता है, तो ये सब चीजें हम लोग साथ में फॉलो करते हैं। मैं ये विजन कहूंगी बहुत ही खूबसूरत मुझे वास्तव में ये चीज लगी कि बैठे बैठे जो जानकारी मिल गई है मुझे, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, बड़ी काम की चीज है। पूजा जी, आखिरी 2-3 सवालों में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूर्व छात्रों की जैसे सफलता की अभी हम बात कर रहे थे ना, आपने बोला था बहुत सारे लोग, तो जैसे प्राइड ऑफ सैंक्टम की अगर मैं बात करूं तो आज सैंक्टम के पढ़े हुए जो बच्चे हैं आपके, जैसे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से लेकर भारतीय नौसेना और सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक बन चुके हैं काफी बड़े स्तर पे। तो आपसे जानना चाहूंगी कि संस्था की इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आप दोनों अगले 5 वर्षों में सैंक्टम ग्रुप को शिक्षा की वैश्विक मानचित्र पर कहाँ देखते हैं? देखिए, जैसा कि हमारे पुराने छात्र हैं, वो आते हैं, एलुमनाई आते रहते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, तो ऐसा नहीं है वो बताने आते हैं कि वो कहाँ पहुंच गए हैं। उनको कहीं ऊंचाई पे पहुंचता हुआ देख के हमें तो बहुत गर्व होता है, क्योंकि उनसे हमारी पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि वो हमारे पास आते हैं, आप लोगों के सही मार्गदर्शन का नतीजा वो हमारे पास सलाह लेने आते हैं, क्योंकि हमने बच्चों को कभी भी खाली एजुकेशन तक सीमित नहीं रखा। उनको हमने एक बेहतर जीवन जीने के लिए मार्ग प्रदर्शन किया उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो एलुमनाई आते हैं, अब हम आगे कुछ सालों में, नेक्स्ट कुछ सालों में हम एक अपना जो है एलुमनाई मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है मैम? जिसमें हमारे जो एलुमनाइज है वो आएंगे, जो कहीं अच्छी जगह पे कुछ अपना वो अचीव कर चुके हैं, वो हमारे एक मंच पे मिलेंगे, एक मंच पे मिलेंगे। हमारे बच्चों के पास वो आते रहेंगे टाइम टू टाइम, इंस्पायर भी करेंगे, ताकि वो हमारे जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं उनको इंस्पायर कर पाए और उनको सही रास्ते पे जाने के लिए गाइडलाइन दे पाए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। चानिका जी, जैसे अभिभावकों की अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो ना एक अटूट विश्वास है सैंक्टम, तो सबसे बड़ी खूबी ये आपके स्कूल की है, क्योंकि एक ब्रांड भी हम कहेंगे इसको। तो चानिका जी और पूजा जी, आप दोनों से अगर मैं पूछूं, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की बात करूं, काउंसलिंग की बात करूं, तो माता पिता को इस बात का भरोसा कैसे दिलाते हैं कि उनका बच्चा यहाँ सुरक्षित है और सर्वोत्तम हाथों पे है? देखिए, हम सिर्फ बच्चों की ही काउंसलिंग नहीं करते, हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि हर बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, पर हर बच्चा सफल जरूर हो सकता है। क्या बात है? अब इसमें ये चीज है कि आप बच्चे की कहीं गलती नहीं होती अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, मतलब बच्चों पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। बच्चों को कंपैरिजन किया जाता है। आज हर नेक्स्ट पेरेंट अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपैरिजन कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा ये चीज, आप लोग तो जानते होंगे, आए दिन केसेस आते रहते हैं कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसका कारण क्या होता है? कारण यही कि कंपैरिजन, आज पेरेंट बोलता है बढ़ता तनाव और प्रेशर इतना ज्यादा पेरेंट्स डाल देते हैं, आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, इतने परसेंटेज आने चाहिए। बल्कि मैं ये जानती हूँ, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज ज्यादा परसेंटेज इन पे नहीं, स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस देना है। एकेडमिक बच्चा कर लेगा, बट स्किल्स डेवलपमेंट जो कि हम कर रहे हैं, सैंक्टम ग्रुप ऑफ स्कूल्स इन्हीं चीजों पे वर्क अपॉन कर रहे हैं। एकेडमिक आपको आता है ठीक है, बट स्किल्स डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वी आर, मतलब हम लोग 70% वेटेज आज स्किल्स डेवलपमेंट को देते हैं। ये बहुत ही नई पहल कहेंगे इसको। तो पेरेंट्स को हम लोग ये काउंसिल करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब उसके साथ में उन्हें परसेंटेज पे ना नहीं दे, बल्कि मैं चाहती हूँ बच्चे को समझे, उसे टाइम दे। अगर आज अपना 10 मिनट की बातचीत कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी वो 2 घंटे अगर बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ा बच्चे को 10 मिनट आप बैठकर बातचीत करें, वो ज्यादा अच्छा है। बहुत ही आज सारी कॉन्वर्सेशन में मेरे मुंह से सिर्फ एक ही खूबसूरत शब्द जो बार बार निकल रहा है, वो वाकई मैं कहूँगी बड़ी ही खूबसूरत और एक नई पहल है। जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि बच्चों और माता पिता के बीच में संवाद कितना जरूरी है। मोटिवेट करना बच्चों के लिए बिल्कुल जरूरी है, वो जरूरी है मैम, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों के सामने उनके लिए कुछ अच्छा बोलते हैं ना, पॉजिटिव बोलते हैं, तो ज्यादा विश्वास होता है कि माँ बाप से तो बच्चे का अटैचमेंट ज्यादा होता है ना। क्यों माँ बाप को भी अपने बच्चे की खूबी पहचानना चाहिए, जरूरी नहीं एकेडमिक्स में ही सब कुछ हो। सब कुछ हो। चलिए, तो मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोल रही हूँ, एकेडमिक्स सब कुछ नहीं है,
स्किल डेवलपमेंट जरूरी है बच्चे का। स्किल डेवलपमेंट 30-70 का रेशो चलता है। 30% अगर एकेडमिक है बताइए, तो 70% स्किल्स मैटर करते हैं। पेरेंट्स के साथ जरूरी है, बहुत जरूरी पारदर्शिता, जिससे इस तरह की केसेस भी कम होंगे। मैम आखिरी 2 सवालों में आज के इंटरव्यू में जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने ना अभिभावकों और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विद्यालय में ऐसी कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं और सुविधाएं विकसित की हैं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, एक RFID कार्ड का हम लोगों ने सिस्टम किया है। ये क्या होता है? इट इज मतलब ये एक कार्ड है, जब बच्चा आते ही स्कूल में उस कार्ड को पंच करेगा तो पेरेंट्स के पास डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि बच्चा स्कूल में एंटर हो चुका है। ये बहुत नई जब चीज मुझे बच्चा डिपार्ट करेगा तो जाते वक्त भी बच्चा पंच करेगा तो बच्चे को, पेरेंट को पता लग जाएगा कि हमारा बच्चा स्कूल से इवन हमने ये सब RFID मशीन हमारी व्हीकल्स में भी इंस्टॉल की है। हाँ। कि अगर बच्चा व्हीकल भी बोर्ड करता है ना, तो बोर्ड करते ही पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारा बच्चा गाड़ी में बैठ गया। क्या क्या बात है? एडॉप्शन पॉलिसीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी कि अभी हम लोग स्टार्टिंग में जब काउंसलिंग करते हैं, जब बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देता है, तो हम लोगों ने इसका एडमिशन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट तैयार करी है। जब हम ये रिपोर्ट तैयार करते हैं, आधे घंटे के अंदर हम बच्चे पेरेंट को उस जब एंट्रेंस एग्जाम के बाद में आधे घंटे के अंदर हम ये बता देते हैं कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, पूरी स्कैनिंग कर कि उसके इंग्लिश, मैथ, साइंस में क्या पोजीशन है। ओके, तो ये हम उनको अच्छे से बताते हैं। सो बेसिकली ये काफी नई सारी जानकारियां जानने को मिली है। इसमें मैं कृतिका एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि मैम जैसे बता रहे थे एडॉप्शन पॉलिसी। एडॉप्शन पॉलिसी में क्या है, जैसे हमने स्कैनिंग बच्चे का कर लिया, सेम डे हम बच्चे को एक टीचर असाइन कर देते हैं जो उसके एज अ सेकेंडरी पेरेंट्स काम करते हैं। ओके, तो स्कूल हमने पेरेंट्स के साथ साथ एक और पेरेंट्स बच्चे को दे दिया है जो स्कूल में बच्चे को देखेगा। उसने अपने उस बच्चे को मन से अडॉप्ट किया है, मन से अडॉप्ट किया है। वो बच्चे का पूरा केयर करते हैं, वो बच्चों के साथ इवन लंच भी उन्हीं बच्चों के साथ बैठ के शेयर करते हैं, ताकि बच्चों से उनका एक इमोशनल अटैचमेंट बन पाए। तो इवन हमने ये देखा कि हमारे जो अडॉप्शन पॉलिसी हम 2-3 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे उन टीचर से इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि वो अगर घर पे भी कुछ परेशानी है उनको तो वो शेयर कर सकते हैं, वो टीचर से शेयर करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए स्कूल के अंदर ऐसा मदर वो काम करती है। चलिए, आज की कन्वर्सेशन बहुत खास रही, वाकई में नई जानकारियां, मुझे तो बहुत कुछ आज नया जानने को मिला कि ये शिक्षा को इस तरीके से भी ले जाया जा सकता है, इस तरीके से मोड़ से भी गुजरा जा सकता है। और सही में ये अगर इस तरह की जो शिक्षा नीति में कहूंगी है, अगर हर स्कूलों में लागू हो जाए तो बच्चों के ऊपर जो आजकल प्रेशर पड़ रहा है, सुसाइडल जो बच्चों की न्यूज़ेस आ रहे हैं, ये हमें देखने को ही नहीं मिलेगी। आखिरी चंद शब्दों में अगर मैं आपसे एक सेम सवाल करना चाहूँ आज की चर्चा का, तो आप सैंक्टम की बात करूँ तो सैंक्टम एकेडमी ही कोई क्यों चुने? कम शब्दों में अगर आपको बताना हो, और आपसे भी मैं जानना चाहूंगी। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम बच्चे के ऊपर ओवरऑल वर्क करते हैं, ओवरऑल काम करते हैं। हम केवल बच्चे को एकेडमिक्स नहीं, हम बच्चे के मन तक को छूते हैं। ये बहुत तो इसलिए आज मैं आपको बताऊं कि हमारे जो बच्चे हमें छोड़ के, मतलब एलुमनाई हमारे जो जा चुके हैं, उनसे इनडायरेक्टली हम अभी तक टच में हैं। हाँ, उनसे हमारा वो एक इमोशनल बॉन्ड है कि अभी तक वो हमसे आते मिलते रहते हैं, और इवन पेरेंट्स से भी हम वो एक बॉन्ड बना लेते हैं। बहुत तो हम केवल बच्चे के मन को नहीं, हम पेरेंट्स का मन को भी पढ़ते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत। आपसे सेम सवाल। मैं आपको ये चीज एक बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए बताना चाहूंगी। हमारा जहाँ स्कूल लोकेटेड है ना, पूरा गांव का एरिया है, ठीक है, आमेर है, कुकस है, वहाँ के हर पेरेंट ना पूरा मारवाड़ी टोन में और स्टाइल में बात करते हैं, ट्रेडिशनल। तो उन पेरेंट्स की एक ही इच्छा रहती है कि हम लोग नहीं सीख पाए वो हमारे बच्चे सीखें। इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेशन, तो वो हमारे बच्चों के पास आए। तो हम बहुत ही नॉमिनल फी में फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। फैसिलिटीज है, एयर कंडीशन हम लोगों के पूरे क्लासरूम्स है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, इंडोर आउटडोर गेम्स है, ऑल एक्टिविटीज हम लोग दे रहे हैं। अबैकस है, टाइकोंडो है, हर स्किल पे हमारा फोकस रहता है, सिर्फ अकेडमिक ही नहीं। जैसा कि मैंने बताया 360 डिग्री ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग बच्चे का दे रहे हैं। हम तो ये रोबोटिक्स है, अबैकस है, ऐसी चीजें भी हम बच्चों को दे रहे हैं। तो बच्चे क्यों नहीं आना चाहेंगे? तो चलिए, आज जब की चर्चा अगर जितनी बातचीत करें वाकई में कम है, और मगर आई एम श्योर कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको सारी जानकारी मिल गई होगी। और हम चाहेंगे कि अपने बच्चों की अगर आप स्कूलिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप सैंक्टम एकेडमी से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर इन दोनों के लिए कहूंगी कि जहाँ तजुर्बा भी इन दोनों को है और जज्बा भी है। जी हाँ, सैंक्टम के आंगन में शिक्षा का असली सुकून भी वही है। तो सबसे पहले तो पूजा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का,
कि आप दोनों ने अपना प्रीशियस टाइम दिया। बताना चाहूंगी आप लोग बच्चों को शिक्षा देकर यानी स्कूल से ही सीधा आ जा रहे हैं और इनको अपनी बात रखनी थी। चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के जो बच्चे हैं वो शिक्षित हों और ये अपना जिस तरीके से योगदान दे रहे हैं हमारे देश में, ये बहुत सराहनीय कदम है। आप दोनों को धन्यवाद और फिर किसी चर्चा में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज़ में खास एपिसोड रहा है न्यूज़ 21 के फेस ऑफ द चैनल ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 पर अमृत मेहरा लेकर आई महिलाओं के लिए खास पहल, जहां आपको मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। बहुत सारे कवरेज, पहचान, इंस्टाग्राम प्रमोशन, लाइव प्रमोशन, इंटरव्यूज, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और बहुत कुछ, और सशक्त मन सिर्फ न्यूज़ 21 की। तो आज की इस खास चर्चा से ये स्पष्ट हो गया कि श्रीमती पूजा पवार जी का अनुभव, समर्पण और श्रीमती चारिका रावत जी का आधुनिक विजनरी सोच जो है सैंक्टम ग्रुप की असली ताकत है। आप दोनों न केवल बेहतरीन शिक्षिकाएं हैं बल्कि उन हजारों माता पिता के लिए एक भरोसा है जो अपने बच्चों को एक सच्चा इंसान बनाना चाहते हैं। आपकी कार्यशैली और नेतृत्व वाकई प्रेरणादायक है। इस बेहतरीन सफर और उज्जवल भविष्य के लिए इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे सैंक्टम परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल आज की खास चर्चा में इतने। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।